साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि समग्र शिक्षा का जो जीरो बैलेंस पर अकाउंट प्रत्येक विद्यालय को खोलना है उसका फॉर्म हम कैसे भरें। बहुत सारे शिक्षक साथियों के ऐसे प्रश्न आ रहे थे कि जो बैंक का फॉर्म है वो काफ़ी बड़ा है, बैंक वाले भी फॉर्म भरने में इतना सहयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो खाता खोला जाना है, जो शासन के निर्देश हैं, वो प्रत्येक विद्यालय को अपनी नज़दीकी एसबीआई शाखा में ही खोला जाना है। तो एसबीआई शाखा में कार्य ज़्यादा होने के कारण से कुछ वहाँ पर परेशानियाँ लोगों को आती हैं। तो ऐसे में हमारे शिक्षक साथियों के प्रश्न भी जायज़ थे। तो आज का वीडियो हम उसी के संबंध में बनाने जा रहे हैं कि उसका एक भरा हुआ फॉर्म किस टाइप से हमें भरना है और कौन कौन सी जानकारियाँ महत्वपूर्ण उस फॉर्म के लिए होंगी। तो साथियों हम देखते हैं इसके एक भरे हुए फॉर्म को। ये फॉर्म सभी को भरना है, प्रत्येक विद्यालय को। जिस विद्यालय का खाता पूर्व से है उसे भी एक नया खाता खुलवाना है, और जो नया विद्यालय है उसे तो खुलवाना ही है। तो चलिए हम देखते हैं। संपूर्ण फॉर्म को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म की कुल लेंथ यानी कुल जो लंबाई है वो 17 पेज है। 17 पेज का फॉर्म हमें एसबीआई के द्वारा दिया जाता है। इसमें से प्रत्येक पेज पर कुछ ना कुछ जानकारी हमें महत्वपूर्ण या मुख्य रूप से भरना होती है। तो सबसे पहले पेज को हम देखते हैं। तो सबसे पहले पेज में जैसा कि हम देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन टाइप। तो एप्लीकेशन टाइप का मतलब जो हम खाता खोल रहे हैं वो कैसा है, आप अपडेट कर रहे हैं या नया है। तो हमने इस पर मार्क कर दिया या टिक लगा दिया पहला न्यू पर, कि हमारा जो खाता है वो न्यू है। तो केवल यही हमें एक टिक लगाना है, राइट का निशान लगाना है। इसके बाद लिखा हुआ है ये ऑफिस यूज़ ओनली। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑफिस यूज़ के लिए हैं, जो कि बैंक वाले खुद ही इनको फिल करेंगे, चाहे वो अकाउंट नंबर हो या केवाईसी नंबर हो। ये सारी चीज़ें बैंक वाले ही खुद भरेंगे। अकाउंट होल्डर टाइप, सिंगल डबल किस टाइप से, तो ये सब ऑफिस यूज़ के लिए हैं, वो भरेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आ जाती है वो है ये एंटाइटी डिटेल्स। मीन्स इसमें किसके नाम से जो खाता हमें खोला जाना है। ये शिक्षक साथियों का प्रश्न सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर था कि जो खाता खोले वो किस नाम से खोले। तो ये खाता है आपका शाला प्रबंधन समिति। उसके बाद गवर्नमेंट, प्राथमिक या माध्यमिक, जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो यहाँ पर नाम हमें लिख देना है। तो ये सभी को लिखना है, शाला प्रबंधन समिति, गवर्नमेंट, प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय, जो भी नाम है। और जैसे ही ये नाम पूरा होता है उसके लास्ट में लिख देना है समग्र शिक्षा। ये जरूरी है यहाँ तक का। इसके बाद जो ब्लॉक का नाम है चाहे तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक जिला ने अपने कुछ नए निर्देश बनाए हैं, तो आप एक बार जिला के निर्देशों का भी अवलोकन कर लें। सामान्यतः जो मध्य प्रदेश में अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं वो इसी नाम से किए जा रहे हैं जिस नाम से मैंने आपको बताया है। फिर भी आप एक बार अपने डीपीसी से या ब्लॉक से, बीआरसीसी से कंसल्ट जरूर कर लें। तो ये आपका नाम है जिस नाम से आपको खाता खोला जाना है। इसके बाद है आपका, इसमें हमें ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ नहीं लिखना है। फिर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन। तो ये आपने मीन्स जो संस्था है आपकी वो कब से एस्टैब्लिश हुई है, स्थापित हुई है, उसका हमें स्थापना वर्ष लिख देना है कि आपका जो विद्यालय है वो कब से चल रहा है। जैसे आपका 1 जनवरी 2010 से, 1 जनवरी 2015 से, 1 जनवरी 1999 से, जब से भी विद्यालय चल रहा है उसका विद्यालय का स्थापना वर्ष हमें यहाँ पर लिख देना है। तो ये थी पहले पेज की महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हमें जो एड्रेस आपको देना है विद्यालय का उस पर हमें टिक कर देना है। रजिस्टर्ड ऑफिस है आपका और उस पर हमें विद्यालय का नाम लिख देना है। फिर इसके बाद में आप स्टेट, जो आपका स्टेट कोड है, स्टेट कोड एमपी के लिए एमपी और स्टेट कोड इंडिया के लिए आईएन, तो हमें आईएन ये इस तरह से लिख देना है। तो ये पहले पेज की जानकारी थी। जैसे ही हम पेज के अंत में आते हैं तो यहाँ पर साइन करना है। साथियों ये जो खाता खोला जाएगा वो शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और सचिव दोनों का एक जॉइंट अकाउंट होगा। तो यहाँ पर हमें सील लगा देना है
अध्यक्ष की और शाला प्रबंधन समिति के सचिव की। तो सचिव और अध्यक्ष दोनों की एक कंबाइंड सील प्रत्येक विद्यालय में बनी हुई है। उस विद्यालय की सील को हम यहाँ पर लगा देंगे और दोनों के ही यहाँ सिग्नेचर हो जाएंगे। साइन लिखा हुआ है 1 और 2। तो पहले अगर सील पर अध्यक्ष लिखा हुआ है तो अध्यक्ष के साइन, दूसरा सचिव है तो सचिव के साइन, या पहले सचिव लिखा हुआ है तो सचिव के साइन, उसके बाद अध्यक्ष लिखा हुआ है तो अध्यक्ष के साइन। तो साथियों ये जो सील है हमें इस फॉर्म के प्रत्येक पेज के नीचे यानी कॉर्नर में लगा लेना है साइड में, और सभी पर अध्यक्ष सचिव से साइन करवा लेना है। साथियों ये पहला पेज हमने भर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पेज पे जानकारी भरी जाएगी। तो यहाँ आपका जो आप मोबाइल नंबर 1 2 इस पे अध्यक्ष अपना भी दे सकता है, और HM यानी शाला प्रबंधन शाला का जो सचिव होगा वो उसका भी मोबाइल नंबर होगा। फिर आप ईमेल आईडी, किसी की अगर आपके विद्यालय की ईमेल आईडी बनी हुई है तो उस विद्यालय की ईमेल आईडी को हम लिख देंगे। अगर अध्यक्ष सचिव की कोई ईमेल आईडी है तो उसकी आईडी को भी हम लिख सकते हैं। जिसकी हम लिखना चाहें उसकी आईडी हम लिख सकते हैं। सामान्यतः इस पे अगर विद्यालय की ईमेल आईडी आपकी बनी हुई है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा लिखने के लिए, क्योंकि जो भी पर्सन है एम्प्लॉय है वो आता जाता रहता है, लेकिन विद्यालय की ईमेल आईडी हमेशा एक ही रहती है। तो अगर विद्यालय की ईमेल आईडी है तो उसे हम आवश्यक रूप से इसमें लिख दें। तो यहाँ पर केवल हमें ये लिखना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका टाइप ऑफ अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है, टिक लगा देना है। करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट, जो भी आपके सूटेबल टिक है यहाँ पर इन्हें हम पढ़ते जाएं, और जो आपको लगता है कि ये हमारे लिए उपयोगी होंगे तो उस पर हम टिक लगा देंगे। जैसे कि चेकबुक आपको चाहिए तो ये जरूरी हो जाता है, चेकबुक पर हम राइट कर देंगे। SMS अलर्ट, यदि आप किसी के विड्रॉल या राशि आने पर SMS आपको मिलना चाहिए तो इस पर हम टिक कर देंगे। ट्रांजैक्शन राइट्स आपको होना चाहिए, नगद भी आप निकाल सकें, इस पर भी हम टिक कर देंगे। और यदि आप उसका स्टेटमेंट चाहते हैं तो स्टेटमेंट आप किस टाइप से चाहते हैं, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, तो उस स्टेटमेंट को हम टिक कर देंगे यहाँ पर कि आप कौन सा स्टेटमेंट चाहते हैं इसका। तो उस स्टेटमेंट के लिए हम स्टेटमेंट पर इसको टिक कर देंगे इसका, ये क्वार्टरली चाहते हैं या हाफ ईयरली। और ई स्टेटमेंट के लिए आपने जो ईमेल आईडी लिखा हुआ है उस ई स्टेटमेंट के लिए आप ईमेल आईडी को भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो साथियों ये नेक्स्ट पेज की आपकी जानकारी थी जो भर दिया है। इसके बाद शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और सचिव की सील यहाँ पर लग जाएगी और उनके साइन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो इस पेज पर कोई खास जानकारी नहीं है, इसीलिए हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, चाहे तो क्रॉस भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे के पेज पर, केवल यहाँ पर साइन अध्यक्ष और सचिव के यहाँ साइन आपके हो जाएंगे और सील लग जाएगी। तो सील और अध्यक्ष सचिव के साइन वेरिफिकेशन, यहाँ पर जो चाहे तो वेरिफिकेशन जो होता है उसका नाम भी सचिव का यहाँ पर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। कॉर्नर पर तो प्रत्येक पेज पर करना ही है, ये चौथा पेज था। पांचवें पेज पर कुछ डिक्लेरेशंस हैं और यहाँ पर फोटो है। तो इसमें हमें जॉइंट अकाउंट चूंकि खोला जा रहा है तो इस पर यहाँ पर आपके फोटो पेस्ट किए जाएंगे, पहले सचिव का और दूसरा SMC के अध्यक्ष का। इन दोनों के हम फोटो यहाँ पर लिख देंगे। नीचे के जो बॉक्स हैं इन बॉक्स में जिसका फोटो है, सचिव का फोटो है तो सचिव के साइन हो जाएंगे, और अध्यक्ष का जो फोटो है उसके नीचे अध्यक्ष के साइन हो जाएंगे। फिर उसका नाम, डेजिग्नेशन और डेट, जिस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर फिल कर दी जाएगी। उसी टाइप से SMC अध्यक्ष का नाम, उसका डेजिग्नेशन, SMC अध्यक्ष और उसकी डेट। तो दोनों लोगों का ज्वाइंट अकाउंट है तो दोनों के ही यहाँ पर साइन, फोटो और सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये थी साथियों नेक्स्ट पांचवें पेज की जानकारी। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं, इसमें भी कोई खास चीज़ यहाँ पर भरने के लिए प्रॉपरली नहीं है। जो हमें भरना है यहाँ केवल साइन और सिग्नेचर SMC अध्यक्ष और सचिव के हो जाएंगे। यहाँ फोटो लगेगा आपका शाला प्रबंधन समिति के सचिव का। सचिव मीन्स हेड मास्टर का या जो प्रधान पाठक है। जहाँ पर परमानेंट या फुल फ्रेश पोस्ट होती है उसे हम प्रधान अध्यापक कहते हैं, हेड मास्टर कहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं वर्तमान में
अधिकांश शालाएं मिडिल स्कूल और प्राथमिक की ऐसी हैं जहां पर अध्यापक के पास चार्ज है या सहायक अध्यापक के पास चार्ज है, तो उसे हम प्रधान पाठक कहते हैं। इसीलिए प्रधान पाठक और अध्यापक की फ़ोटो यहाँ पर चस्पा कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर जिसकी फ़ोटो लगाई हुई है हमने, उसी का नाम यहाँ लिख देंगे। जैसे एचएम का नाम लिख दिया हमने यहाँ पर, तो नाम लिख देंगे। और जो भी यहाँ पर जो आपके टाइटल हैं उनमें अगर हमें लगता है कि ये हमारे को ज़रूरी है तो उस पर हम राइट या टिक कर देंगे इस पर, तो ये टिक कर देना है। और जिसका हमने फ़ोटो यहाँ पर लगाया था सचिव का, उस सचिव का पूरा एड्रेस हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मिस्टर या मिसेस जो नाम है उसको हम सबसे पहले हम प्रीफिक्स लगाएंगे, उसके बाद जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम उसी हिसाब से लिखें। पहले हम फर्स्ट नेम, फिर हम ब्लैंक छोड़ देंगे, फिर मिडिल नेम यदि है तो, अदरवाइज हम लास्ट नेम। जैसे कोई लिखता है कि रामेंद्र कुमार सिंह इस टाइप से, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद इसके फादर्स का नेम, फिर सपोज उसके आपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से हमें उसका पूरा एड्रेस लिख देना है। फिर आपको आधार नंबर, जो आपने सचिव का फ़ोटो लगाया हुआ है इस पेज पर, उनका आधार नंबर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो ये हमें कुछ जानकारी थी। इसके बाद जो भी है जैसे जेंडर मेल या फीमेल, तो इस पर हमें टिक कर देना है। अगर सचिव मेल है तो मेल पर कर देंगे, फीमेल है तो फीमेल पर कर देंगे। तो इस टाइप से जो भी हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं इनमें से हम पढ़ते जाएंगे, और पढ़ने के बाद जो भी हमारे लिए उपयोगी है या लागू होते हैं उस पर हम टिक कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कंट्री कोड। तो कंट्री कोड इंडिया के लिए है IN। ये इसका जो फॉर्म है, फॉर्म में सारे जानकारी या सारे निर्देश दिए गए हैं, उनको पढ़ने के बाद ही इस कंट्री कोड को निकाला है। सभी कंट्री के लिए अलग अलग कोड है, इंडिया के लिए IN है। लास्ट में जाके हम फिर साइन 1 और 2 यानी सचिव और अध्यक्ष दोनों के साइन होंगे और यहाँ पर सील लगाई जाएगी। आगे भी हम देखते हैं, इसमें केवल आपको टिक करना है यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस, जो HM का रेजिडेंशियल एड्रेस है उस एड्रेस को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ सील और साइन दोनों के होंगे, अध्यक्ष के और सचिव के। नेम ऑफ HM, यहाँ पर डिक्लेरेशन है HM का, तो नेम ऑफ HM और यहाँ पर उनके साइन होंगे। यहाँ केवल HM के ही साइन होंगे, यहाँ सचिव के साइन नहीं होंगे। शाला प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के साइन यहाँ पर नहीं होंगे। सचिव यानी कि जो HM है उसी के साइन यहाँ पर होंगे। लास्ट में जाके यहाँ सिग्नेचर है, तो यहाँ पर सिग्नेचर HM के सिग्नेचर होंगे क्योंकि उन्हीं की केवल जानकारी यहाँ भरी हुई है। और पेज के अंत में हम देखेंगे कि यहाँ पर शाला प्रबंधन समिति और अध्यक्ष सचिव दोनों की सील लगेगी और दोनों के ही साइन होंगे। इसके पश्चात हम यहाँ देखते हैं कि जो एड्रेस है और करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आपका विद्यालय का आपने लिखा हुआ था उसी एड्रेस को हम यहाँ पर फिर से फिल कर देंगे। तो सेम एज करंट, जो आपने पहले एड्रेस है उसी के सेम है, तो हम इसको राइट भी कर सकते हैं। अगर कोई डिफरेंट दूसरा एड्रेस आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अध्यक्ष सचिव की सील लगा दी जाएगी विद्यालय के द्वारा और यहाँ दोनों के ही साइन होंगे। तो साथियों, ये आपकी कुछ जानकारी महत्वपूर्ण है। इस पेज पर भी हमें 12वीं पर कुछ नहीं लिखना है, केवल साइन और सिग्नेचर कर देना है अध्यक्ष और सचिव के। इसमें जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं क्या क्या लगाए जाएंगे, इसमें अटैचमेंट डॉक्यूमेंट। तो जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें इस फॉर्म के साथ में अटैच करना है, तो वो एक है आधार और दूसरा है पैन कार्ड। दो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। किसके? SMC अध्यक्ष और HM दोनों के ही आधार और दोनों के ही पैन कार्ड इसमें अटैच किए जाएंगे। तो साथियों, ये थी फॉर्म भरने की एक प्रक्रिया और एक भरा हुआ डेमो फॉर्म। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कैसे कैसे हम इसको भरेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगे तो साथियों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें। तो ये 12 पेज हमें भरना थे। लास्ट के जो अंतिम 5 पेज हैं वो केवल जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं।
अगर टाइम है तो उसे हम थोड़ा और पढ़ भी सकते हैं। इसके द्वारा भी हम समझ सकते हैं कैसे हमें फॉर्म को भरना है। जो हमने कंट्री कोड है या अन्य जानकारियां हैं, इसी फॉर्म को पढ़ने के पश्चात देखा है और उसके बाद में इसे हमने फिल किया है। साथियों, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।